हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ने से पहले आप लोग इस टर्म पे फोकस करेंगे। फर्स्ट टर्म है एक्सप्रेशंस, सेकेंड लाइक एंड अनलाइक टर्म, थर्ड मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, फोर्थ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फिफ्थ यूजिंग फार्मूला एंड रूल्स। तो इस सीरीज में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ने वाले हैं। आपको फर्स्ट समझना है एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। एक्सप्रेशंस मीन्स होता है किसी भी टर्म या किसी भी लैंग्वेज को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ही एक्सप्रेशंस कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ y फ्रॉम x, इट मीन्स फ्रॉम x में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है y। ये फ्रॉम जो भी नंबर से पहले रहेगा उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है अनदर नंबर को। हेयर फ्रॉम x में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है y को। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे x माइनस y। सेकेंड, द नंबर z मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। ये गिवन नंबर z जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ से। इटसेल्फ मीन्स स्वयं ये नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर है z, तो z को मल्टीप्लाई करना है z से, इक्वल टू z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ये z स्क्वायर कैसे हो गया। तो z पे पावर 1, किसी भी नंबर पे पावर 1 होता है जब नोटेशन नहीं करते हैं, पावर 1 रहता है तो उसको हम नोटेशन नहीं करते हैं। इस पे भी पावर 1 है। सेम टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो टर्म सेम है, z मल्टीप्लाइड z पे पावर 1 है और ये z पे भी पावर 1 है, इसीलिए हम ये पावर को ऐड करके z पे पावर 2 लिख दिए, या इसको पढ़ेंगे z स्क्वायर। थर्ड, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x एंड y। लैंग्वेज को समझेंगे। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4 है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y का प्रोडक्ट है और इसका 1/4 है। तो 1/4 इसको लिखने के लिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे और 1/4 कर देंगे। तो ये 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x एंड y है। इसको जस्ट एज हम xy डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं। फोर्थ, 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ये जो अभी एक्सप्रेशन बता रहे हैं, किसी भी वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखना है या कैसे प्रेजेंट करना है। यदि आप 2 मिनट सिर्फ फुल कंसंट्रेशन के साथ ये सारे टर्म को देख लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोग को वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ये टर्म 4 को समझते हैं। 5 एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, कोई भी नंबर है उसका 3 टाइम्स है और ये नंबर आपको गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x y को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और x y का 3 टाइम्स है ये। देन आपको फिर से लैंग्वेज को पढ़ना है। 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y तो कंप्लीट है, बट 5 ऐड करना है तो 5 ऐड कर देंगे। एंड फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। फ्रॉम 10 आपको जस्ट बताए हैं
फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहेगा उसमें से आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई को। 6 को समझते हैं। सम ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स वाई, और सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का सम एक्स प्लस वाई होगा। अब ये एक्स वाई जो है एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स वाई वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसका वैल्यू चेंज कर जाए, वैरी कर जाए, उसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। अब कोई आपसे बोल रहा है मेरे पास एक्स रुपीज़ है, तो आप सोच सकते हो उसके पास 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा। करेक्ट तो आप नहीं ना बता सकते हैं। जब हम करेक्ट नहीं बता सकते हैं या कोई हमको बोलता है इस तरह का वर्ड, तो वो वेरिएबल कहलाता है। इसमें आप वेरिएबल में मेनली आपके बुक में एक्स लिया गया होगा, वाई लिया होगा, जेड, एम, एन, कुछ भी स्मॉल लेटर कुछ भी ले लिया होगा। कांस्टेंट को समझ लेते हैं। वेरिएबल का जस्ट ऑपोजिट होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। अब कोई आपको बोलेगा 5 रुपीज़ है, तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है। 5 रुपीज़ बोला है तो 5 ही होगा, 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4, 100, 10, 2000, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। 4x - 3 = 41। 4 जो यहाँ है ये कॉफिशिएंट्स कहलाता है, और x जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये वेरिएबल है। x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे 10 भी हो सकता है x की जगह, 20 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसे वेरिएबल कहते हैं। इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है। और ये देखिए -3 इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। -3 जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। सेम एज 41 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म। इसका नेम से ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स में सिंगल टर्म, बाइनोमियल्स में 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म। 4x² + 6x + 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन आप एज्यूम कर सकते हैं। x + y + 2 ये भी ट्राइनोमियल्स है। अब हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म को समझ लेते हैं। लाइक टर्म पावर सेम होना चाहिए, ये दोनों लाइक टर्म है, या x² कॉमा 2x², मेनली पावर सेम होना चाहिए। वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट और कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है वेरिएबल x है और फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, अब बोल दीजिएगा ये लाइक टर्म है। सेम एज कांस्टेंट 9, 6 ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों अनलाइक बोलेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको आगे समझते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म में आपको याद ये रखना है, x² वाले के साथ हम स्क्वायर वाले टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, x³ वाले टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम एज y वाले टर्म में y वाले टर्म को ही ऐड करेंगे और z वाले टर्म में z वाले टर्म को ही ऐड करेंगे। और पावर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ x² है तो इसमें हम एक x² है एक x है, इसको हम ऐड कर दें, तो ये ऐड नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। सेम एज y² के साथ हम x² को ऐड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को हम ऐड करके नहीं लिख सकते हैं। सेम एज 4 + x को हम 4x नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। वेरिएबल
प्लस माइनस वेरिएबल, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं बट सेम टर्म होना चाहिए। सेम टर्म मीन्स एक्स है तो एक्स को एक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, वाई है वाई को वाई के साथ, जेड है जेड को जेड के साथ, पी है पी को पी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ पी है तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। पावर सेम होना चाहिए और टर्म सेम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए। सेकेंड है कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट में जैसे 4 + 4 6 कर सकते हैं, 4 - 4 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 4 + x करके 4x लिख देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देख लीजिए, वेरिएबल प्लस माइनस कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ हम कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक x है और एक 4 है, x और 4 को हम लोग ऐड करके 4x नहीं लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम एज कांस्टेंट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4x + 1। सेम टर्म आपको लग रहा है, x वाले टर्म है। कॉफिशिएंट्स को मत देखिए, यहाँ कॉफिशिएंट्स को नहीं देखना है, यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो है। 4x टर्म को देखना है, x वाले टर्म है, यहाँ भी x वाले टर्म है, पावर सेम है, 1 है 1 है, देन हम इसको ऐड कर सकते हैं। 4x + 1x, तो 4 ऐसे समझिए 4 रुपीज़ आपके पास है, 1 रुपीज़ किसी ने आपको दिया, तो टोटल कितने हो गए 5। 4 + 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 4 + 1 5 और ये x, तो 4x + x को हम लोग ऐड करके 5x लिख सकते हैं। सेम एज 9x + x + 2x, पावर चेक करना है, पावर 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, टर्म सेम है, x है x है x है, देन हम लोग ऐड कर सकते हैं। 9x में x ऐड करेंगे तो 10x, मेनली इसको 1x एज्यूम करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 9x + 1x 10x, 10x में 2x ऐड करेंगे तो 12x। 4x + x, 4x में 1x ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, बट 6 को क्या ऐड करेंगे, 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल 4x था और ये 1x है, ये दोनों का टर्म सेम है, x x पावर भी सेम है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 4x + x 5x, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को जस्ट एज हम लोग लिख लेंगे। ये रहा इसका एडिशन। नेक्स्ट 4 + 9 + 1, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करना है। 4 + 9 13, 13 + 1 14, यहाँ कुछ नहीं चेक करना है, सारे कांस्टेंट टर्म है तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, बट कांस्टेंट में वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते हैं। 4 + 6 10, 10 + 9 19, और x नहीं ऐड करेंगे, 19x नहीं लिख सकते हैं, 19 + x, बिकॉज हम लोग कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल टर्म को ऐड नहीं करेंगे, जस्ट एज लिख देंगे। नेक्स्ट 4x - 4 - 4x - 4, अब आप लोग को यहाँ ये समझ में आना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है, +4 - 4, 4 रुपीज़ था, 4 रुपीज़ आपने लोन लिया था तो उसको दे दीजिए, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए 0। -4x + 4x, टर्म सेम है, पावर सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, = 0। एंड नेक्स्ट x + 4, वेरिएबल कांस्टेंट, इसको 4x नहीं लिख सकते हैं बिकॉज एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, इसको जस्ट एज लिख देना है x + 4। हेयर x + 2x + 4, x को 2x के साथ ऐड कर सकते हैं बिकॉज इसका पावर सेम है, टर्म सेम है, x + 2x 3x 3x + 4। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 4 को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, बताया तो आप लोग को, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट 4 + x, just as 4 + x, here 4 + x + 2x 4 + 3x 2x + 1x 3x। अब हम लोग जो कुछ सीखे हैं उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म इज कॉल्ड ए, ऑप्शन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑल ऑफ दीज।
आपको बताना है कोई भी एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है जो 3 टर्म कंटेन करता है। तो आप लोग को बताए थे मोनोमियल, 1 टर्म, बाइनोमियल, 2 टर्म, ट्राइनोमियल, 3 टर्म। तो 3 टर्म है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम x। बताए थे फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद यहाँ x है, तो x में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या? सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ y। 5 टाइम्स ऑफ y इट मीन्स 5y सब्ट्रैक्ट करना है। ये रहा इसका आंसर, x माइनस 5y। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 2x प्लस 2, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप लोग को पेरीमीटर याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। याद नहीं है तो याद रखेंगे। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड एंड एरिया होता है साइड इंटू साइड। फिलहाल पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 इंटू साइड होता है 4 मल्टीप्लाइड साइड आपको दे रखा है 2x प्लस 2। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि 4 जो है ये 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो सिर्फ 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 4 से पहले 2x को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या बोले हैं? वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 और ये x है तो 8x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8। ये रहा इसका पेरीमीटर। एंड नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कोई भी एक कार है जो 1 घंटे में 90 किलोमीटर रन करता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन x आवर्स इज, आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि वो x आवर में कितने किलोमीटर चला होगा। तो आप लोग जानते होंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये जो कुछ फॉर्मूला है इसको आप लोग याद रखेंगे एग्जाम्पल के लिए। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। हेयर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो x घंटे में। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, आपको स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह स्पीड को लिखेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस को d लिख देते हैं। टाइम आपको गिवन है x आवर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे 90 किलोमीटर पर आवर को, तो हो जाएगा 90x किलोमीटर पर आवर। आपको ऐड करना है, यहाँ है 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9x एंड 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x। इस तरह का जब आपको एडिशन दिखे तो आपको कॉलम वाइज ऐड करना है। फर्स्ट टर्म को लिख लीजिए 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9
एक्स प्लस 9। सेकेंड टर्म में अब आपको देखना है लाइक टर्म कौन है, इट मीन्स सेम टर्म फाइंड करना है। यहाँ एक्स वाले टर्म है 6x, तो आपको एक्स वाले के जस्ट नीचे लिखना है, ये है एक्स वाले टर्म, तो इसको जस्ट नीचे लिखना है 6x। कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब आपको देखना है वाई स्क्वायर वाले टर्म, तो वाई स्क्वायर वाले के जस्ट नीचे लिखना है वाई स्क्वायर वाले टर्म को 4y²। अब ये टर्म देख लीजिए 4x² है और यहाँ पे भी 4x² है, तो 4x² के जस्ट नीचे लिखना है 4x²। अब आपको ऐड कर लेना है 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 15 x प्लस 4 प्लस 4 8y² प्लस 4 प्लस 4 8x²y। ये रहा इसका एडिशन। अब इसको देख लेते हैं, बताइए तो ये x/2 और x²/2 क्या सेम टर्म है? ये यहाँ x² है, ये x है, ये सेम टर्म नहीं है। आपको क्या बोले थे, टर्म सेम कब होगा? पावर सेम होना चाहिए, सिर्फ इसको देख करके नहीं बता सकते हैं, पावर भी सेम होना चाहिए। तो ऐड करते हैं। मेनली फ्रैक्शन वाले एडिशन में आपको डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है, तो ये कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं और ये कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं। कंप्लीट का एलसीएम 2 और इसका भी एलसीएम 2, x प्लस x² माइनस 1, यहाँ x² प्लस x प्लस 1। अब ये दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कंप्लीट एक फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, पहले इसको सिंप्लीफाई किए फिर इसको सिंप्लीफाई किए, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम 2 सेम एज आ जाएगा, x प्लस x² माइनस 1 प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब आपको सेम टर्म चेक करना है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, कट कर सकते हैं। यहाँ प्लस x है बट यहाँ कोई x नहीं है, यहाँ भी x है, प्लस x 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा, प्लस x² प्लस x², 2x², अब कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से, x प्लस x² / 2। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा x प्लस x², या इसको अरेंज करके लिख लेंगे x² प्लस x। एंड लास्ट क्वेश्चन, each symbol represents an algebraic expression। here ट्राइंगल को 4x² प्लस 2y प्लस 6 से रिप्रेजेंट किया गया है, सर्कल को 9x² प्लस 6y प्लस 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड स्क्वायर को 8x² प्लस 5y प्लस 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको फाइंड करने के लिए बोला है ट्राइंगल प्लस सर्कल प्लस स्क्वायर, तो चलिए फाइंड करते हैं। मेनली ये सभी का एडिशन बोला है आपको फाइंड करने के लिए, तो सेम टर्म के नीचे जस्ट सेम टर्म को लिखना है। फर्स्ट वाले टर्म को देख लेते हैं, x² प्लस 2y। ज़्यादातर फोकस करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, आप कॉलम वाइज ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। सेकेंड में x² वाले टर्म है, तो x² वाले टर्म को जस्ट x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, y वाले टर्म को जस्ट y वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, और कांस्टेंट को जस्ट कांस्टेंट के नीचे। यहाँ तो सभी टर्म प्रेजेंट है, तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेनली ये क्वेश्चन इसलिए ले लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है जो आप लोग को क्लास में पढ़ाया ही नहीं जाता है, और आप लोग भी जो क्लास में पढ़ाया बस उतना ही पढ़ करके चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुक खोल करके देखिए बुक में क्या है और क्या आप पढ़े हैं, पता चलेगा कि क्या पढ़ चुके हैं और क्या बाकी है, या क्लास में हमें क्या पढ़ाया गया है और क्या नहीं पढ़ाया गया है। ऐड कर लेते हैं, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 लिखेंगे। यहाँ कैरी वैरी वाली कोई मामला नहीं रखना है, 14 कैरी क्या बगल वाले को देंगे, बगल वाले तो वेरिएबल टर्म है, ये तो लेगा ही नहीं। 14 कंप्लीट लिख लिए। सेम है 6 + 2 8y, 6y + 2y 8y, 8y में 5y ऐड करेंगे तो 13y, प्लस 8 + 9 17, 17 + 4 21 x²।
ये रहा इसका एडिशन। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोग कमेंट करेंगे जो चैप्टर आप लोग को ज़्यादा हार्ड लगता है, जो कोई नहीं समझ पाते हैं। क्लास में होता क्या है, बहुत बच्चे रहते हैं, कुछ समझे कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं समझता है। अगर आप लोग को कोई भी चैप्टर में परेशानी है तो वो कमेंट में लिखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा चैप्टर पे बनाने की।